मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। आइए रीड कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज 77 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका पेरीमीटर गिवन है 77 यूनिट। देन फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो आइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड यानी मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर देता हूं, एक्स +2 प्लस एक्स +1। यहाँ पर ये साइड ली, फिर ये ले ली मैंने, इधर भी ले लेते हैं x +1 ये। ठीक है, फिर प्लस ये ले लेते हैं 2x +1 2x +1 और फिर लास्ट में ले 2x +2 2x +2। ठीक है, ये आ गया, ये पेरीमीटर आ गया। आइए ऐड कर लेते हैं, x को अलग ऐड कर लीजिए, 2x और 2x कितना हो गया 4x और ये 1 5 6 7 7x हो गया 7x। आइए डिजिट को भी अलग ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3 4 5 और 6 7। ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या पेरीमीटर, बट गिवन पेरीमीटर है बच्चों 77 यूनिट, तो इसको हमें क्या करना है, इक्वल रख देना है इस तरीके से। ठीक है, अब 7 इधर देखे रहे लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 7x = 77 - 7। ठीक है, इस तरीके से। अब जब हमने माइनस किया तो आ गया 70 आ गया। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, तो x = 70 रखिए और 7 इधर जो x के साथ है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और जब राइट साइड में आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज ए रोम्बस देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD क्या है, रोम्बस है और पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पहले मैं लिख लेता हूँ होता क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड कर दीजिए आप, क्या 4 इंटू साइड, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब साइड फाइंड आउट करनी है तो यहाँ AB या ABC या DC या AD, इनमें से कोई एक साइड मालूम होनी चाहिए, वो तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर या तो देखो यहाँ पर x भी गिवन है और इधर y है, या तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये भी लर्न होना चाहिए कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, या फिर आप अपने बेसिक तरीके से इसको निकाल के फिर बाद में y की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर दे। आइए करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB, ये AOB यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हुए 90 डिग्री का एंगल इधर बनेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, AB यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा AO स्क्वायर और प्लस क्या होगा BO स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से। तो अगर आप चाहे तो y की वैल्यू पहले यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि डायगोनल जो होते हैं वो रोम्बस के क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि BO इक्वल होगा OD। ठीक है, यहाँ पर BO इक्वल होगा OD, बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब BO है 5y - 3 और OD है 4y। ठीक है, अब 4y को आप ले आओ लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा माइनस का, ये इस तरीके से और इक्वल, और -3 को ले आओ राइट साइड में, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 5y में से 4y माइनस करेंगे 1y = 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, आइए करते हैं आगे। अब AB तो आपको निकालना है, तो AB स्क्वायर
इक्वल ए ओ क्या है 5, तो 5 स्क्वायर और प्लस बी ओ क्या है 5y माइनस 3 और होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो आइए ए बी स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, प्लस अब मैंने क्या कहा y की जगह y की वैल्यू को पुट कर देना 5 इंटू 3 इस तरीके से और माइनस 3 और होल स्क्वायर। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। अब आपको क्या बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो तो डिवाइड को सोल्व करना है, लेकिन डिवाइड नहीं है तो उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ पर 5 3 15, 15 में से 3 को क्या कर देना माइनस कर देना है। तो 15 में से 3 माइनस करेंगे 5 3 15 हो गया, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 स्क्वायर इस तरीके से। अब देखो ए बी स्क्वायर इक्वल 25 और 12 स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। ऐड कर लीजिए 5, ये 5 और 4 9, ठीक है, और 4 और 2 6 और 1 ये आ गया। अब ए बी यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहो लगा सकते हो 169। अब यहाँ पर जो ये लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर था इसको लेके आना राइट साइड में, लेफ्ट साइड में था ना, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो 13 यूनिट आ गया बच्चों, ये क्या आ गया 13 यूनिट। ठीक है, अब पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना, तो मैं एक बार फिर लिख देता हूं पेरीमीटर। अब साइड हमें मालूम हो चुकी है ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या है फॉर्मूला 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 13 है, 13 4 जा कितना होता है 52, तो 52 यूनिट। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 सोल्व हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।